BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सिवान का न्यू भारत बजाज लेकर आया है LPG, CNG, डीजल, पेट्रोल, ऑटो बिल्कुल आसान किश्तों पर। त्योहार के मौके पर विशेष छूट का लाभ उठाएं। आज ही चले न्यू भारत बाजार, श्रीनगर, मैरवा रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 8102724992। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। सिवान में नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिवान ने अपना 10वां स्थापना दिवस बड़े धूमधाम के साथ मनाया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर सिवान सदर के अनुमंडल पदाधिकारी राम बाबू बैठा और नॉर्थ बिहार बिल्कुल आप देख सकते हैं कि एक और पदाधिकारी है जिनका जिला पंचायती राज पदाधिकारी राजकुमार गुप्ता। तमाम लोग पहुंचे और विधिवत दीप जलाकर उद्घाटन किया और उसके बाद से वहां के जो बिजली विभाग के अधिकारी हैं उन्होंने बुके देकर के इन मुख्य अतिथियों का स्वागत किया। तो आपको हम बता दें कि इस बार बिजली विभाग जो है सिवान में काफ़ी ज़्यादा तरक्की की है। बहुत सारे ऐसे ग्राहक थे जो कि बकाया राशि रखे थे, उनकी अच्छी वसूली भी कराई है और उसके बाद से आप देख सकते हैं कि एक बच्ची के द्वारा इस स्थापना दिवस के मौके पर स्वागत गीत भी प्रस्तुत किए गए। तो ये सिवान में नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा 10वां स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें सिवान सदर के अनुमंडल पदाधिकारी राम बाबू बैठा और जिला पंचायती राज पदाधिकारी राजकुमार गुप्ता पहुँचे हुए थे। तो ये कार्यक्रम बहुत देर तक चला और जाहिर सी बात है कि इस तरह के कार्यक्रम की काफ़ी आज के समय में ज़रूरत है। बहुत सारे ऐसे अच्छे लोगों ने जिस तरीके से विद्युत विभाग के कर्मियों ने कार्य किया था उसे पदाधिकारियों ने सम्मानित भी करने का काम किया, क्योंकि जब अच्छे कार्य होते हैं तो हौसला अफजाई किया जाता है और जब हौसला अफजाई होगा तो वो और भी आगे बढ़ चढ़ कर इस विभाग के लिए काम करेंगे। तो जो विद्युत कार्यपालक अभियंता हैं चंदन कुमार सिन्हा वो भी मौजूद रहे और भी तमाम लोग वहां पे मौजूद थे। ATN लाइव के लिए चंदन कुमार की रिपोर्ट। पर आप आमंत्रित हैं और आप यहां पधारे हैं। मैं इस कंपनी की ओर से हार्दिक वंदन, स्वागत और आपका अभिनंदन करते हैं। इसके बाद मैं कहता हूं कि अतिथि महोदय के स्वागत के लिए सरस्वती वंदना, स्वागत वंदना किया जाना है। आप आए। बोर्ड के समय में आप लोग को अच्छी तरह भली भांति मालूम होगा कि उस समय बिजली की उपलब्धता क्या थी। और बिजली एक ऐसी चीज है जो किसी भी राज्य के GDP को निर्धारित करती है। उसके आधार पे ही बहुत सारे उद्योग, व्यवसाय, लोगों का रहन सहन, उसमें बहुत विकास आता है और इसमें बहुत हम लोग गर्व कर सकते हैं देश के स्तर पर भी, क्योंकि जितनी प्रगति नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड के द्वारा विगत 10 वर्षों में हासिल की गई है उतनी उपलब्धि अन्य किसी राज्यों में नहीं है। इस पर हम लोगों ने 2012 से मुख्यतः 3 चीजों पर फोकस किया था। हमारा पहला इंफ्रास्ट्रक्चर, उस कस्बे तक भी बिजली पहुंचा देनी जहां तक आज तक बिजली नहीं देखी गई थी। उस कस्बे तक भी हम लोगों ने बिजली पहुंचाई, वहां पे ट्रांसफार्मर लगाए, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, सब स्टेशन का निर्माण किया, खंबे लगा करके अंतिम जो उपभोक्ता थे उन तक हम लोग बिजली सुनिश्चित किए। दूसरा, राजस्व कलेक्शन करना था और उनको प्रॉपर विद्युत बिजली बिल हम लोग को प्रोवाइड करना था। उस पर भी हम लोगों ने बहुत प्रगति की है। जहां आपको हमारे उद्घोषक बता भी रहे थे, जहां पर हम लोग 1 करोड़ 2012 में कलेक्शन करते थे, आज हम लोग का 23 करोड़
पहुंच चुका है और ये लगातार बढ़ोतरी होती ही जा रही है। और इसमें जितने भी ऊर्जा परिवार के लोग हैं उनका अभूतपूर्व योगदान रहा है। अब आते हैं सिवान जिला पे। सिवान जिला में जहाँ पे औसतन 10 से 12 घंटे बिजली रहती थी, वहां पर हम लोग 23 से 24 घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किए हैं। आज की डेट में तीसरे जो एक पॉइंट था कि जहां विद्युत विपत्र से संबंधित बहुत सारी शिकायतें हम लोगों को मिलती थी, उसको भी निराकरण करने के लिए एवं उसमें भी कमी लाने के लिए हम लोग स्मार्ट मीटरिंग की ओर आगे बढ़ चुके हैं। स्मार्ट मीटरिंग आज के समय में सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके अंतर्गत अभी वर्तमान में सिवान शहरी क्षेत्र में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, जिसमें 15,000 मीटर सिवान शहर में और 4,000 मीटर हम लोग मैरवा में लगा चुके हैं। इसके अलावा भी नई परियोजना RDSS स्कीम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्मार्ट मीटर हम लोग लगाने की ओर कदम रखेंगे और 2025 तक हम लोग निश्चित तौर पर सारे ग्रामीण कस्बों एवं शहरी क्षेत्रों को लक्ष्य बनाकर स्मार्ट मीटरिंग करेंगे। स्मार्ट मीटर का एक बहुत ही फायदा है ये कि उसमें विपत्र संबंधी कोई भी त्रुटि नहीं रह जाती है। आप पहले रिचार्ज करें और उतना ही विद्युत का उपभोग करें जितनी आवश्यकता हो। पहले नॉर्मल मीटर में लोगों के द्वारा अपने खपत पर बहुत ज्यादा विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन उसके कारण स्मार्ट मीटर के कारण जो है कंज्यूमर भी जागरूक हुए हैं और उनके द्वारा खपत भली भांति रूप में कर रहे हैं। इसका हम लोग को इस बार जो शहरी क्षेत्र में 8 मेगावाट विद्युत सप्लाई करते थे अब हम लोग का वहां पर डिक्रीज हुआ है, यानी लोगों के द्वारा जो है अपने बिजली को सही तरीके से यूज किया जा रहा है। इसके अलावा अगर सिवान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर आए तो हम लोग के द्वारा 2200 किलोमीटर करीब कंडक्टिंग वर्क किया गया है, जिसमें से 949 किलोमीटर ही कंडक्टिंग में एसटी में 1276 किलोमीटर, जहां सब स्टेशन हमारे पास मात्र ग्रिड हम लोग के पास मात्र एक ही ग्रिड था, सिवान ग्रिड, जिससे पूरे सिवान जिले को विद्युत आपूर्ति की जाती थी। आज के समय में सिवान जिले में 3 ग्रिड उपलब्ध हैं, एक रघुनाथपुर ग्रिड, सिवान ग्रिड और मलमलिया ग्रिड, जिससे सिवान जिले के हर इंजीनियर्स हैं और उनके साथ साथ उनकी पूरी टीम बधाई के पात्र हैं जो इस तरह के आयोजन कर रहे हैं। क्योंकि डिपार्टमेंट जब अच्छा काम करता है तो निश्चित रूप से उसके प्रिविलेज नीचे के लोगों को मिलता ही है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आप लोग हर साल इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और मैं सबसे पहले तो यही शुभकामना दूंगा कि आप नित्य प्रतिदिन इसमें तरक्की करते जाएं और उन्नति करते जाएं, ताकि जो बेसिक जो नीड्स है हमारी उसकी पूर्ति पूर्णतया में हो, तो निश्चित रूप से प्रदेश और उसका एक एक क्षेत्र विकास करेगा। और विद्युत उसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाती है जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में, कि आपके लिए जितनी आवश्यकता है, जस्ट लाइक पानी कहा जाता है कि पानी और आपका घर और रोटी, ये 3 चीज में बेसिक नेसेसिटी है, उसमें विद्युत भी एक बेसिक नेसेसिटी ही आज के समय में हो गया है। अगर विद्युत नहीं है तो सारी चीजें ठप हैं, क्योंकि विद्युत से ही चलना है मोटर, और सबके घर में मोटर लगे हुए हैं। तो विद्युत ही नहीं रहेगा तो सारी चीजों की समस्याएं निश्चित रूप से आ जाती है। अभी आपने जो फिगर्स बताए, उस फिगर्स को सुन के तो बहुत ही हमेशा से मतलब विद्युत विभाग के लिए एक गर्व का विषय आता है। उसको लगता है कि इसने बहुत ही रिमार्केबल अचीवमेंट किया है इन 10 सालों में। स्थापना दिवस है ये 10 साल बहुत ही गौरवमयी 10 साल है, इसे बहुत हल्के में नहीं ले सकते। बिहार में जो परिवर्तन हुआ है, क्रांतिकारी परिवर्तन है, तो उस समय भी मैंने देखा है। जब 9th-10th में पढ़ा करते थे तो मुजफ्फरपुर चक्कर मैदान के पास बोर्ड के ऑफिस में बिल जमा करने के लिए कैसे कैसे एक दिन जाने का मौका मिला। और आज वो समय है
तो ऐप के माध्यम से प्रीपेड स्मार्ट मीटर के माध्यम से लोग मोबाइल चार्ज की तरह लोग बिजली बिल जमा कर रहे हैं। घर बैठे बैठे लोग कनेक्शन ऐप के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। तो एक जो चेंजिंग हुआ है, चाहे बिजली आपूर्ति के मामले में, चाहे आपको बिजली बिल भुगतान के मामले में, बहुत ही क्रांतिकारी है। ये अपनी उपलब्धि को बहुत छोटे नहीं रख सकते, बहुत ही ड्रास्टिक चेंजेज आए हैं ऊर्जा के क्षेत्र में। यह 10 साल जो जिस तरीके से आप लोगों ने अपने कंपनी के गठन से होता है, जो आपके इंजीनियर्स है, कर्मी है, नीचे के कर्मी है, उसमें पेशेवर क्षमता भी काफी डेवलप हुई है। हम अगर अधिकारी अगर रात में आधा घंटा अगर लाइट कटा, कम से कम 10 से 12 कॉल आते हैं, 10 से 12 कॉल। ये स्थिति 15-20 साल पहले नहीं था। इससे आकलन ये कर सकते हैं कि लोगों को बिजली जो मिल रही है, किस तरह वो आदी हो गए हैं, बिजली के बिना एक क्षण कल्पना नहीं कर सकते। 10वां गौरवमयी स्थापना दिवस समारोह है। निश्चित तौर पे ये बेहद अच्छा क्षण है और जो कर्मी हैं उनके लिए प्रमोशनल है और गर्व करने की बात है। खुद पर भी गर्व करने की बात है, जो भी एक्जीक्यूटिव इंजीनियर से लेकर नीचे तक कर्मी है, जिन लोगों ने सर्विस डिलीवरी किया है, बिजली आपूर्ति की है और उपभोक्ता के शिकायतों का निवारण किया है तकनीकी रूप से स्वयं पहल करते हुए ऑफिस में, वो बहुत गौरवमयी है, ऐतिहासिक है। 10, 20, 25, 30 साल पुराना पहले जाएंगे और आज की परिस्थिति में देखेंगे बहुत युगांतकारी परिवर्तन हो चुका है बिहार में बिजली के क्षेत्र में, और 10 साल में तो एकदम ड्रास्टिक चेंजेज है। निश्चित तौर पे मेरी शुभकामना है सभी एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, जेई, अन्य तकनीकी कर्मी, अन्य सभी कर्मियों को इस योगदान के लिए। कमियां तो हर जगह होती है, उस कमियां को निराकरण करते सतत निराकरण करने की ज़रूरत है और रहेंगे भी। कमियां रहती है मगर उसके प्रगति को देखिए, प्रगति बहुत व्यापक है। सरस्वती वंदना के लिए निश्चित रूप से इसके डेवलपमेंट से और इसके जो तरक्की से सभी बिहारवासी इससे लाभान्वित हुए हैं। और हम लोगों पर एक ब्लैक स्पॉट की तरह बोला जाता था कि बिहार एकदम अंधेरे में रहता है, वहाँ पे लाइट नहीं रहती है, वहाँ पे क्या डेवलपमेंट होगा। उन सब चीज़ों से हम लोग बहुत बाहर निकले हुए हैं और विद्युत विभाग ने निश्चित रूप से बहुत ही रिमार्केबल इस फील्ड में काम किया है। और उन्होंने दिखाया है कि अगर कोई भी डिपार्टमेंट अगर बहुत अच्छे से और सतत प्रयास से अगर अपने लक्ष्यों को लेके टारगेट करके और चले तो निश्चित रूप से सफलता उसको प्राप्त होती है। तो सीख लेने की ज़रूरत है और सभी जितने भी हम लोग जितने डिपार्टमेंट्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, सब लोग अगर बहुत ही ऑनेस्टली अगर अपने कर्तव्यों को और कार्यों को करेंगे तो हम भी सारे डिपार्टमेंट्स और सारे जो चीज़ें हैं उसमें डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। और इन लोगों ने प्रूव किया है, इन लोगों ने साबित किया है कि हाँ हम अच्छा कर सकते हैं। और इसमें जो भी जिस तरीके की सरकार की पॉलिसीज़ रही बहुत अच्छी रही, जिसकी वजह से आज हम लोग इसके लाभ ले पा रहे हैं। ये हम लोग का स्थापना दिवस हर साल मनाया जाता है और ये 1 नवंबर 2012 को हमारी कंपनी का गठन हुआ था। नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड का गठन हुआ था। इसमें हम लोग का लक्ष्य था कि आधारभूत संरचनाओं को मजबूत करते हुए उपभोक्ताओं तक विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना, उनको विपत्रीकरण उनका सुनिश्चित करना और उससे कलेक्शन करना। तो उसमें सभी क्षेत्रों में हम लोग के द्वारा बहुत ही प्रगति की गई है और आगे भी जो लक्ष्य निर्धारित हैं, सेट हैं, जैसे RDSS स्कीम के तहत और भी आधारभूत संरचनाओं को हम लोग को डेवलप करना है। उसके अलावा स्मार्ट मीटरिंग हर कंज्यूमर तक करवा देना, वो लक्ष्य निर्धारित है। तो उसमें इस तरह की शिकायतें बहुत कम है। आप लोग लगातार पेपर में मतलब देख भी रहे होंगे, जैसे किन्हीं उपभोक्ताओं का लोड बहुत ज़्यादा है तो वो अपने लोड का निर्धारण अगर नहीं है उनके पास, तो उस तरह की शिकायत में उन लोगों को पेनल्टी होती है। तो अपना वो लोड मतलब जितना यूज़ करते हैं उसको निर्धारण करवा ले। दूसरा है कि जो भी उनका बकाया का है उसको 300 दिनों में बांटा जाना है, तो उन 300 दिनों में मतलब जो उनका कैलकुलेशन है वो बिल आएगा। तो इन सब चीज़ों को जो एक बार
बार उपभोक्ता समझ लेते हैं उसके बाद दोबारा उनकी शिकायतें नहीं के बराबर रह जाती है। काफ़ी तरक्की की है, आप देख लीजिएगा 15,000 हम लोग मीटर लगा दिए हैं, लेकिन जो फर्स्ट टाइम एक बार उपभोक्ता आते हैं चीज़ों को समझने के लिए, ऐसे तो हम लोग लगातार पेपर के माध्यम से निकालते हैं लेकिन उसके बाद भी अगर नहीं समझ पाते हैं, एक बार उपभोक्ता आते हैं लेकिन दोबारा जो है वो नहीं आते हैं जब एक बार चीज़ों को समझ जाते हैं तो। हाँ, ये नई RDSS स्कीम के तहत रिकंडक्टिंग नए इंफ्रास्ट्रक्चर सब स्टेशन का निर्माण किया जाना है, तो वो सारे चीज़ों हम लोग करेंगे। जहाँ पर भी छूट गया है, जहाँ पर खुला तार LT में, क्योंकि ST में मतलब मजबूत तार ऑलरेडी लगा दिया गया, LT में जहाँ पर भी केबलिंग नहीं हो पाई है उन लोग को हम लोग चिन्हित कर करके नई स्कीम के तहत डालें। अगले हाँ, वो वैसे जगह पे हैं जहाँ पे नया जो मतलब नया घर लोगों के द्वारा बनाया गया वो सब जगह, तो उन लोगों को हम लोग चिन्हित कर लिए, नई स्कीम के तहत जो है वहाँ पर भी संरचना तैयार हो जाएगी। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। आहाना हॉस्पिटल, डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। OPD, NICU, जनरल वार्ड एंड सिंगल रूम, सभी प्रकार के टीकाकरण, CPAP, सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम, रेडिएंट वार्मर, LED, फोटोथेरेपी, मॉनिटर, इन्फ्यूजन पंप की सुविधा उपलब्ध। आहाना हॉस्पिटल, डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह, सर्जन लेन, साई अस्पताल के सटे, पकड़ी मोड़, सिवान। BNP मैक्स मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां पे डॉक्टर इमरान खुर्शीद जो कि MBBS MS ऑर्थो हैं। डॉक्टर साहब हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं। जी हाँ, हमारे यहाँ दूरबीन विधि द्वारा हड्डी के समस्त ऑपरेशन जैसे जोड़ प्रत्यारोपण, दूरबीन विधि द्वारा घुटने के तार बदलना, दूरबीन द्वारा कंधे का ऑपरेशन, बैकार्ड रिपेयर, रोटेटर कफ रिपेयर, छोटी चीरे द्वारा स्पाइन की सर्जरी और कंप्यूटर द्वारा बिना चीरा के हड्डी का ऑपरेशन किया जाता है। अगर आप परेशान है किसी भी फ्रैक्चर या हड्डी रोग से तो आज ही मिले डॉक्टर इमरान खुर्शीद से जो कि MBBS और MS ऑर्थो है। पूर्व चिकित्सक, फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल, नई दिल्ली। हमारा पता है डॉक्टर इमरान खुर्शीद, BNP मैक्स मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, विश्वनाथ मार्केट, अस्पताल रोड, सिवान। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा संपर्क नंबर है 9821923982 या फिर 7903। NX पावर इन्वर्टर, सोलार ई-रिक्शा, बैटरी की बेताज बादशाह। डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आज ही संपर्क करें। झूनापुर बाईपास, HR कॉम्प्लेक्स, बरहरिया रोड, सिवान। ज्यादा जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। पाथीभरा RGT मेमोरियल हॉस्पिटल, खुरमाबाद, सिवान, जहां जनरल फिजिशियन डॉक्टर संजय कुमार सिंह, डेंटल फिजिशियन एंड सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार सिंह एवं डॉक्टर सूर्यदेव प्रसाद द्वारा किया जाता है मरीजों का बेहतर इलाज। 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। डॉक्टर SD प्रसाद, DHMS, BU, FPT, मुजफ्फरपुर, होम्योपैथिक द्वारा 40 साल से अधिक असाध्य रोगों के इलाज का अनुभव। मरीज देखने का समय प्रत्येक माह 1 तारीख से सिर्फ 10 तारीख तक। समय सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक। बेहतर से बेहतर इलाज के लिए पहुँचे पाथीभरा RGT मेमोरियल हॉस्पिटल, खुरमाबाद, सिवान। संपर्क करें 9801503892 और 99550111।